कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के पेश नजर हुकूमत तैयारियों में जुटी हुई है। तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ साथ टीकाकारी मुहिम पर भी तवज्जो दी जा रही है। इस बीच वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन की सप्लाई की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग तलब की है। ये मीटिंग 11:30 बजे होगी। इस मीटिंग में ऑक्सीजन की सप्लाई का जायजा लेंगे। कोरोना की तीसरी लहर के हवाले से खतरे के पेश नजर हुकूमत तैयारियों में जुटी हुई है। तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ साथ टीकाकारी मुहिम पर भी तवज्जो दी जा रही है। और इसी बीच आपको बता दें, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ऑक्सीजन की सप्लाई की सूरत हाल का जायजा लेंगे। मीटिंग 11:30 बजे होनी है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ऑक्सीजन की सप्लाई का जायजा लेंगे। इस मीटिंग में आपको बता दें, तमाम तर सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। एक्सपर्ट्स का क्योंकि कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर अनकरीब आने जा रही है और उससे निपटने के लिए हुकूमत तैयार है, तैयारियों में जुटी हुई है। और इस बीच के ऑक्सीजन की कोई कमी पूरे मुल्क में न हो, इस हवाले से मीटिंग होने जा रही है। 11:30 बजे आपको बता दें मीटिंग होगी। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे विनीत झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, 11:30 बजे वज़ीर-ए-आज़म मीटिंग करने जा रहे हैं और ऑक्सीजन की सप्लाई के हवाले से इस मीटिंग में जायजा लिया जाएगा। आज ये निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कोरोना वेव 2 आया था और उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी हुई थी, उसके बाद सरकार पूरी तरह से सतर्क है। और जिस तरह से यह कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि कोरोना में का जो तीसरी लहर आ सकता है, तो सरकार वो अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर लेना चाहती है। और जब हमारे सरकार के मंत्री से बात हुई, नए मंत्री मनसुख मांडविया से बात हुई, तब उनका साफ तौर पर कहना था कि उनका लक्ष्य है कि सभी जिला में ऑक्सीजन में प्लांट वो लग जाए। जो 700 से अधिक जिले हैं उसमें देश भर में उसमें ऑक्सीजन प्लांट लग जाए। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल भी जब कैबिनेट की बैठक हुई थी, जब मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद जब बैठक हुई थी, उस वक्त जब हमसे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया बात कर रहे थे, तब उनका साफ तौर पर कहना था कि फैसले लिए गए हैं और हजारों करोड़ों रुपए वो केंद्र सरकार देगी, साथ ही साथ राज्य सरकार भी अपने तरफ से पैसे देगी, ताकि मेडिकल फैसिलिटी वो सभी जिलों में बेहतर किया जा सके, जिससे कि अगर कोरोना की तीसरी लहर भी आती है और ऐसी में कुछ संभावना में या आशंका होती है, ऐसी परिस्थिति बनती है, उसमें बेहतर तरीके से लोगों को सुविधाओं को दी जा सके। क्योंकि जब हम जैसा कि हमने देखा कि जो मेडिकल फैसिलिटी के अभाव में या फिर जिसमें मुख्यतः ऑक्सीजन का अभाव हमने देखा था, जिसके कारण कोरोना की दूसरी लहर में लोगों को परेशानी हुई थी, ऐसी परिस्थिति इस बार पैदा ना हो, इसके लिए वो सरकार पूरी तरह से तैयारी कर रही है। और इसी कड़ी में आज हम देख रहे हैं कि 11:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो बैठक करेंगे, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया रहेंगे। साथ ही साथ जो अन्य हाई ऑफिशियल्स हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जी विनीत, वही जब दूसरी लहर के दौरान ये मुद्दा उठा था कि ऑक्सीजन प्लांट्स को जो टेंडर है वो नहीं मिले थे, कई सारे ऑक्सीजन प्लांट जो खोलने थे वो नहीं हो पाया था क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उसकी इजाजत नहीं मिली थी। क्या इस तरह के कोई फैसले इस मीटिंग में लिए जाएंगे? जी, अगर हम ऑक्सीजन प्लांट की बात करें या ऑक्सीजन प्लांट बनाने के लिए इजाजत के बारे में बात करें, तो वो उस समय तत्काल वो ऑर्डर मिलने में या फिर क्योंकि कई प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं ऑक्सीजन प्लांट से को बनाने के लिए, तो इसीलिए पूरी तैयारी, जैसा कि हम लगातार ये बात कर रहे हैं, न्यूज़ 18 के दर्शकों को लगातार ये बता रहे हैं कि पूरी तैयारी वो सरकार ये कर लेना चाहती है कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है जिसमें ऑक्सीजन की डिमांड वो बढ़ जाती है, तो उसको कैसे पूरा किया जा सके। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि न सिर्फ सरकार ने यह फैसला लिया है कि सभी जिलों में ऑक्सीजन के सिलेंडर, ऑक्सीजन प्लांट्स लगेंगे, बल्कि ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए भी, जैसा कि हमने देखा कि पिछली बार जब कोरोना की लहर आई थी, उस वक्त वो ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए रेलवे की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो इस तरह का एक सप्लाई चेन को भी बनाया जा सके, ताकि अगर ऐसी परिस्थिति में पैदा होती है कि किसी भी जिले में या किसी भी क्षेत्र में ऑक्सीजन की अधिक डिमांड है, तो उस डिमांड को कैसे पूरा किया जा सके, सप्लाई चेन को कैसे बेहतर किया जा सके, इसको लेकर के भी बैठक वो आज होगी। तो साफ तौर पर सरकार का यह फोकस है, मोदी का यह फोकस है
की सप्लाई चेन को दुरुस्त किया जा सके, साथ ही साथ जो प्रोडक्शन है ऑक्सीजन का उस व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जा सके। बिल्कुल विनीत, और साथ ही क्योंकि हमने देखा ऑलमोस्ट 58 डेज के बाद जो है अब केसेस में फिर से कुछ हद तक राइज देखा जा रहा है। ऐसे में हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर के कोई कमी ना हो, इस पर भी जो है बात होगी और हिदायत दी जाएगी। जी निश्चित तौर पर जैसा कि हमने देखा कि जब कोरोना 2 हुआ था और उसी वक्त हमने देखा कि आनन फानन में कई ऑक्सीजन प्लांट्स जो हैं वो हॉस्पिटल्स में लगाए गए थे। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट साइंस एम्स में जो दिल्ली स्थित है वहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन प्लांट्स लगाया गया था, साथ ही साथ आरएमएल में ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए गए थे। तो साफ तौर पर सरकार की जो कोशिश है कि जो ऑक्सीजन की कमी है, पीएम नरेंद्र मोदी का यह मानना है कि ऑक्सीजन की कमी जो है वो ना हो सके, इसीलिए कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 700 से भी अधिक जिले, प्रत्येक जिले में, देश भर के प्रत्येक जिलों में ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने की बात जो है वो की जा रही है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि जो हेल्थ है वो राज्य का विषय भी है, तो निश्चित तौर पर राज्यों के साथ कॉपरेशन की भी बात हो रही है, राज्यों को भी असिस्ट करने की बात हो रही है। तो निश्चित तौर पर सरकार की जो कोशिश है कि केंद्र सरकार जो है वो पूरी तरह से अपनी सहायता दे और राज्य भी जो है वो भी अपनी ओर से जो प्रक्रिया है उसे पूरा करे। लेकिन जो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि हमने देखा कि जब पीएम रिलीफ फंड की बात आई थी, कोरोना का जो पहली लहर आई थी, उस वक्त हमने देखा था कि जो पीएम केयर फंड से जो है वहां से कई कदम उठाए गए थे, कई जो इक्विपमेंट्स है, मेडिकल इक्विपमेंट्स है वो लाए गए थे। और अब हम ये देख रहे हैं कि जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी उसके बाद जो है अगर कोरोना की दूसरी लहर में सरकार जो है का मिसमैनेजमेंट काफी देखने को मिला था और शायद यही वजह कि डॉक्टर हर्षवर्धन स्टेप डाउन हुए। अब मनसुख मंडाविया आ चुके हैं, उन्होंने ओहदा संभाल लिया है। तो ऐसे में जो ये मीटिंग हो रही है तो एक तरह से ये मैसेज भी कि अब जो है गवर्नमेंट पूरी तरह से एक्शन में है और तीसरी लहर को सही से निपटा जाएगा। हाँ जी, निश्चित तौर पर सरकार जो है वो पूरी तरह से एक्शन में है, क्योंकि अगर हम उस वक्त के बारे में बात करें जिस वक्त कोरोना की दूसरी लहर थी तो कहीं ना कहीं में मेडिकल इमरजेंसी में की हम बात कर सकते हैं, क्योंकि जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर था हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर ही अचानक जो है वो बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जैसा कि हमने देखा कि जब कोरोना की लहर आई तो पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं मेडिकल इमरजेंसी में देखने को मिला, चाहे हम विकसित देशों के बारे में बात करें, अमेरिका के बारे में बात करें, यूरोप के बारे में बात करें, जहां पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफी मजबूत है, वहां पर भी जो जरूरत थी उसे पूरा नहीं किया जा सक रहा था। तो भारत जैसे देश के लिए भी यह एक बड़ी चुनौती थी। तो निश्चित तौर पर इस पूरी चुनौती को से निपटने के लिए और जो डिमांड सप्लाई का जो चेन है उसे दुरुस्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आज बैठक कर रहे हैं। बिल्कुल 11:30 बजे बैठक होनी है और मीटिंग में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर के जायजा लिया जाएगा। विनीत बेहद